नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में मैं पुनः साथियों एक बार स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को नमस्कार कहना चाहता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जो आज हमारी मैक्सिमम आबादी परेशान है, जिसका नाम है हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, यानी उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। तो आज इसी विषय के ऊपर साथियों अपन बात करेंगे। लेकिन अपन बात शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लोगों तक पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए। तो आइए साथियों अपन शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अपन आज बात करेंगे हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले साथियों होता क्या है अपन इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं इसके बारे में जानेंगे, और ये कारण मतलब किस वजह से आता है हमारे शरीर में, और इसके क्या बेहतर उपचार हो सकता है और क्या हमारी बेहतर लाइफ स्टाइल हो सकती है। अपन इसी विषय में बात करते हैं साथियों। तो सबसे पहले ये है क्या साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो हृदय होता है वो पंप करता है, उसमें क्या करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को संपूर्ण शरीर तक पुनः भेजने का कार्य होता है। जैसे अपन ने सांस लिया, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गई, वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड हुआ और हमारे पूरे शरीर तक वो पहुँचता है। और एक तरफ से यानी कि लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है और राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है हमारे शरीर में। तो इसका एक स्टैंडर्ड मापक है जो WHO की तरफ से माना गया है कि 120/80 ये नॉर्मल रेंज माना गया है, और इससे लेके 139 या कि 140/89 यानी कि 90 के अंदर, ये क्या है इसके बीच में रेंज होना चाहिए, यानी कि 120/80 से लेके 140 से लेके 89 तक यानी 89 तक के बीच में अगर हमारा आपका एक यंग पर्सन का, एक हेल्दी पर्सन का अगर ब्लड प्रेशर है तो स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा है, हेल्दी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो अपन एक डिसीज के रूप में अपन उसको जानते हैं, जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर को भी अपन दो भागों में लेते हैं, एक हाइपोटेंशन और एक हाइपरटेंशन, हिंदी में उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप के विषय में साथियों। ये उच्च रक्तचाप क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, धमनियां होती हैं, उसमें संकुचन होता है यानी कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो अपन बात कर रहे थे साथियों कि जो आपका कंट्रक्शन हो जाता है, इसमें यानी संकुचन हो जाता है, तो हमारे हार्ट को में दबाव पड़ता है और उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है साथियों। अगर उसको समय पे ना ठीक किया गया तो लोगों को ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है, यानी कि ब्रेन की जो नसेस होती हैं उसमें इतना दबाव पड़ता है कि वो भी फटने के चांसेस हो जाते हैं और लोगों की मृत्यु तक हो जाती है साथियों। तो ये तो आपका हो गया हाइपर टेंशन। अब ये हाइपर टेंशन के कारण क्या है? अब इसका जो कारण है साथियों कि हमारा आपका रहन सहन, खान पान, ज़्यादा फैटी युक्त भोजन लेना, शरीर में पानी की डिहाइड्रेशन होना, बार बार पानी की कमी होना, दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा टेंशन लेना जिससे कि हमारे जो नेचुरल हार्मोन्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। दूसरा चीज़ साथियों आप देखे होंगे अक्सर कि लोगों का ज़्यादा फैटी युक्त भोजन लेना, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना करना, मानसिक तनाव ज़्यादा लेना, उसके साथ साथ एल्कोहल और ऐसे तमाम धूम्रपान, ऐसी एडिक्शंस हैं कि जो कि लोगों को काफ़ी प्रभावित कर रही है, और उनके शरीर में बहुत तेज़ी के साथ आप देख रहे हैं कि लोगों में बहुत तेज़ी के साथ ये ब्लड प्रेशर की समस्याएं बढ़ रही हैं साथियों। तो ये आप पर क्या हो गया, ये हो गया हाइपर टेंशन के जो कारण है, मेन कारण जो यही है कि रहन सहन, खान पान, एक्टिविटी, प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना, और फैटी युक्त, तली युक्त, एल्कोहल ड्रिंक और ऐसे मादक पदार्थ जो कि बहुत ज़्यादा हमारे ब्लड को और हार्ट को प्रभावित करते हैं साथियों, क्योंकि वो पूरी तरीके से एसिडिक होते हैं, और एसिडिक चीज़ें हमारे शरीर के लिए जहर के समान होती है। हमारे शरीर में पहले से ही नेचुरल रूप से एसिड मौजूद होता है, इसको हमको क्षारीय करना पड़ेगा, एल्कलाइन करना पड़ेगा। अगर हम प्रॉपर उसको नहीं कर पाते हैं तो बीपी का रूप ले लेता है और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है साथियों। अब अपन बात करते हैं कि जो लो ब्लड प्रेशर है जिसको अपन हाइपोटेंशन कहते हैं।
हाइपोटेंशन में क्या होता है कि इसके विपरीत यहाँ पे क्या हो गया था, आर्टरीज में संकुचन हो गया था, यानी कि कंट्रक्शन हो गया था, लेकिन उल्टा डायलेशन यानी कि उसमें फैलाव आ जाता है। जो हाइपर टेंशन होता है, जो निम्न रक्तचाप होता है, उसमें क्या होता है कि हमारी आर्टरीज के बीच में प्रॉपर जो उसका रेंज होता है सर्कुलेशन को नहीं रह जाता, तो उसमें हमारे हार्ट को जो प्रॉपर सर्कुलेशन करने के लिए ब्लड चाहिए था वो नहीं पहुंच पाता, जिससे कि लोगों को ऑक्सीजन की शरीर में सप्लाई कम होना शुरू कर देती है और लोगों को तरह तरह के लक्षण दिखना शुरू कर देते हैं। जो सामान्यतः जो केसेस में देखा गया है साथियों कि जो लो ब्लड प्रेशर है, जो हाइपोटेंशन है, इसका सबसे बड़ा कारण जैसे जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या हो जाती है, जिन लोगों का अक्सर आप देखिए कि एनीमिक हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, खासकर ये उन लोगों में देखिए जिसमें मतलब पानी की कमी हो जाती है, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, खासकर जो रीनल जो किडनी से संबंधित जो डिसीज होती हैं, ऐसे लोगों को ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। डायबिटीज है, किडनी संबंधित समस्याएं हैं, खासकर गैस्ट्रिक संबंधित समस्याएं हैं, ऐसे भी केसेस में देखने को मिली है, लेकिन एक नॉर्मल भी लोगों को हो जाता है, लेकिन मेनली यही है। अब अपन बात करते हैं कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें चक्कर मारना शुरू कर देता है, दिखाई देना शुरू कर देता है, शरीर में झुनझुनापन आ जाता है, जिसको नमनेस बोलते हैं, स्टिफनेस भी आ जाता है, और बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। वो जब ब्लड प्रेशर की जांच होती है तो एक्चुअली पता चल जाता है। अब साथियों अपन बात करते हैं कि अगर ये समस्याएं हैं हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन, तो एक ही मतलब एक नेचुरल तरीके से अपन जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो मेडिसिन आती हैं, उन दोनों केसेस में ये काम करेंगी और बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं। अगर आपके डॉक्टर की दवाई चलती है तो ये उस दौरान भी ये चीज़ें ली जा सकती हैं, उनको लेना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाए तो उन दवाओं को कम करें और अपनी बीपी को चेक करवाते रहें, और उसके हिसाब से अंग्रेजी दवाई धीरे धीरे आप बंद कर सकते हैं। आपके अपने डॉक्टर से समझ लें, उनको दिखा लें, उनके निगरानी में आप इनको ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली ले लें, है ना। अगर आपकी कहीं भी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है तो आप अपने डॉक्टर के सलाह से ले सकते हैं, लेकिन वैसे कई केसेस में देखा गया है को बाहर की अच्छी हुई चीज़ों को लेने के लिए नहीं कहते, ये देखने को मिला है। लेकिन फिर भी आपको अगर दवाई चलती है तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसके साथ साथ आप इनको शुरू करिए और अपना ब्लड प्रेशर आप खुद जांच कराइए, और उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हमको उस एलोपैथ मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है, वो आप खुद अपने आप में समझ सकते हैं। तो अपन बात करते हैं कि इसमें से 2-3 बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। एक कॉम्बिनेशन जो हम तैयार करते हैं उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हमारे बीच में करीब 62 से 65 साल, 58 साल, 55 साल, 40 साल ऐसे कई लोग आए जिनको ब्लड प्रेशर संबंधित समस्याएं थी, लेकिन जब लगभग 15 दिन 20 दिन बाद लौट के आते हैं और मैं उनका ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ तो बहुत अच्छा रहता है, एकदम नॉर्मल रेंज में रहता है, वो भी काफ़ी खुश होते हैं। तो आइए अपन बात करते हैं साथियों। सबसे पहले इसमें ये हमारा कॉम्बिनेशन है जो शिवन के नाम से ये आता है। इसको 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम थोड़े पानी में डाल के इसको लेना पड़ता है, खाली पेट लेना है, और ये बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन काम करता है। ये वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी के तहत आता है साथियों। तो ये बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन है जो कि हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों केसेस में इसको लिया जा सकता है। ना कि बीपी भर को नहीं ठीक करेगा, बल्कि अगर डायबिटीज की समस्या है उसमें भी बहुत अच्छा ये सपोर्ट करेगा। किडनी संबंधित समस्या है, बार बार पेशाब की समस्या है, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। मैं जो मेंटल सिम्टम्स हैं उसके ऊपर भी ये बहुत ही अच्छा साथियों काम करने वाला प्रोडक्ट है। अगला प्रोडक्ट आता है साथियों, ये VM वेलनेस इंटरनेशनल का है। अगर किसी और कंपनी का है आप देख सकते हैं, अगर अच्छा मिले तो इसको आप ले सकते हैं। ये ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अगर हमारे आर्टरीज में कहीं भी कोई क्लॉटिंग हो गई है, कोई थक्का बन रहा है, या कि जैसा कि आप समझ रहे हैं जिस वजह से आर्टरीज संकुचित हो रही है, तो उसको ये बहुत तेजी के साथ घोलने का काम कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देता है। यानी कि अनवांटेड चीज़ों को हमारे शरीर से ये निकाल देता है, इसको डिजॉल्व करने के लिए काम करता है। अंगूर के बीज का सत्व है। इसके ऊपर साथियों आप एक पुस्तक भी पढ़ सकते हैं कि क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। डॉक्टर रेडी स्टैन अमेरिका के एक बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उसके पुस्तक को लिखा है। उसमें इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत बड़ा डिटेल दिया गया है, और ये प्रोडक्ट अभी तक कुछ ही जगहों पे अवेलेबल हो पाता है। ये टैबलेट फॉर्म पे, कैप्सूल फॉर्म पे है, सॉफ्ट जेली है इसके अंदर, और इसको खाने के पहले 1-1 गोली 2 बार लेना पड़ता है, या 2-2 गोली
भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो मेन जो कंटेंट्स है, इसमें आपके एमसीटी पाया जाता है, मीडियम चेन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ये बहुत ही अच्छा है। नेचुरल इसमें से प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी है इसमें, यानी कि आपका 369 का भी कार्य करने का काम करेगा। अगला प्रोडक्ट साथियों आपका आता है ये क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल ये जानते हैं आप कि ये लेटेस्ट वर्जन है ओमेगा का। इसमें 369 होता है जो हार्ट के ऊपर कवच का कार्य कर जाता है। और ओमेगा के बारे में कहा जाता है कि ओमेगा खिलाएं नियर एंड डियर को बचाएं। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हर इंसान को लेते रहना चाहिए। हमारे शरीर में 369 फैटी एसिड प्रतिदिन पहुंचना चाहिए खाने के माध्यम से, लेकिन वो आज नहीं पहुंच पा रही है। तो ये प्रोडक्ट एक ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, जो ज़्यादा फैटी युक्त भोजन लेते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा ये सपोर्ट करता है। और दूसरा चीज़, ये ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छा रखता है। आपके जो लिपिड्स प्रोफाइल है उसको ये रेगुलेट करता है साथियों, उसको कंट्रोल करता है। इसकी विशेषता ये है कि आपके एचडीएल को बढ़ाता है, एलडीएल और वीएलडीएल को कम करने का कार्य कर देता है। आपके ट्राइग्लिसराइड को बैलेंस करता है, जिस वजह से हृदय संबंधी कोई समस्या नहीं होती और हृदय के लिए वरदान कहा गया है। क्रिल ऑयल है साथियों, ये भी वीएम वेलनेस इंटरनेशनल का है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है साथियों। बाकी आप दूसरी भी कंपनी का अगर क्रिल ऑयल अच्छा क्वालिटी का है तो आप उसको देख समझ के ले सकते हैं, लेकिन इसको कंटिन्यू लीजिए। हर घर में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत अच्छा ये काम करता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तीसरे, छठे और 8वें महीने दिया जाए तो उसका बच्चा फिर जन्म लेगा और उसको निमोनिया जैसी समस्या साथियों नहीं होगी। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, आप इसको यूज करें साथियों। इन कॉम्बिनेशन को, इन तीनों कॉम्बिनेशन को आप लगातार यूज करें और 1 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमने, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जिसका मुझे रिजल्ट मिल जाता है। 10-5 केसेस में अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तभी हम लोगों को बताते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करिए अथवा नहीं। तो साथियों बस आज इतना ही। मैं पुनः आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जो मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन समय समय पे आपको मिलती रहे साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अच्छा इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया या मिला, तो आप लोगों तक इसको पहुंचाने का काम करें, जिससे कि हो सकता है कोई एक ऐसा परेशान आदमी जिसको इसके माध्यम से बहुत अच्छा लाभ मिल सके साथियों। तो थैंक यू।